मिडिल एज आदमी और एक 10 साल की लड़की बस के ऊपर छुपकर बैठे थे। दोनों डर से कांप रहे थे। वो काफी टाइम से वहाँ फंसे हुए थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और होंठ सूख गए थे। मुझे देखकर आदमी की आंखों में डर आया, पर जल्दी ही वो मदद मांगने लगा। प्लीज हमें मत मारो, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैंने उन्हें कुछ सेकंड घूरा, फिर घूम कर जाने लगा। इंसान मेरे किसी काम के नहीं थे। मुझे बस क्रिस्टल कोर्स चाहिए थे। रुको, मुझे पता है बहुत सारे म्यूटेटेड क्रीचर्स कहाँ हैं। वो आदमी जल्दी से चिल्लाकर बोला। सिटी सेंटर का स्पोर्ट्स स्टेडियम, वहाँ 1000 से ज्यादा लोग बचे हुए हैं, पर हाल ही में उन पर कुछ बहुत ताकतवर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें जो चाहिए वो जरूर मिलेगा। ये सुनकर मैंने अपने कदम रोक लिए। सिटी सेंटर का स्पोर्ट्स स्टेडियम, 1000 से ज्यादा बचे हुए लोग, ऐसी जगह पर बहुत सारे म्यूटेटेड क्रीचर्स आएंगे, मतलब बहुत सारे क्रिस्टल कोर्स। मैंने उन पर एक नजर डाली, बस के ऊपर छलांग लगाई, अपने पंजों से छत फाड़ दी और उन्हें नीचे उतार दिया। आदमी के आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बेटी को पकड़कर बार बार शुक्रिया बोलने लगा। उन्हें इग्नोर करते हुए मैं सिटी सेंटर की तरफ बढ़ गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शहर के सबसे ऊंचे हिस्से पर 2 बहुत बड़ी आंखें मुझे ऊपर से घूर रही थी। वो एक विशालकाय चील थी जिसके पंख 100 मीटर बड़े थे। उसने धीरे से अपने पंख फैलाए और आसमान को फाड़ देने वाली धाड़ में शिकार सामने आ गया। सिटी सेंटर अभी भी मेरी जगह से 10 किलोमीटर दूर था। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और क्रिस्टल कोर्स चाहिए थे, खासकर बड़े वाले। उस बाप बेटी ने मुझे बताया था कि मेट्रो स्टेशन के अंदर बहुत सारे म्यूटेटेड क्रीचर्स रहते हैं, शायद वहाँ मुझे कुछ मिल जाए। मैंने सबसे पास का मेट्रो एंट्रेंस ढूंढा। एस्केलेटर्स कब के बंद हो चुके थे और सीढ़ियों पर काली घास उगी हुई थी। मैं नीचे उतरने लगा। रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और हवा ठंडी और गीली होने लगी। मेट्रो स्टेशन के अंदर पूरा अंधेरा था। मेरी नजर इंसानों से बहुत अच्छी थी, पर इस एकदम काले अंधेरे में मुझे भी दिक्कत हो रही थी। मैंने अपनी स्पीड धीमी की और ध्यान से चारों तरफ देखने लगा। अचानक चारों तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगी, जिससे मेरे बाल खड़े हो गए। मैं इस आवाज को अच्छी तरह जानता था, चूहे, और वो भी बहुत बड़ी गिनती। जल्दी ही अंधेरे में सैकड़ों लाल आंखें चमकने लगी, जैसे नर्क के तारे हों। म्यूटेटेड रैट्स का झुंड टनल के अंदर से बाहर निकल आया। उनमें से हर एक चूहा किसी बिल्ली जितना बड़ा था। उनके दांत आरी जैसे थे और पंजे लोहे को भी फाड़ सकते थे। और भी खौफनाक बात यह थी कि उनकी मूवमेंट बहुत तरीके से हो रही थी। बिना दिमाग के अटैक करने के बजाय वो अलग अलग टीम्स में बढ़कर मुझे हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे थे। ये आम बात नहीं थी। आम म्यूटेटेड क्रीचर्स के पास ऐसी चालाकी नहीं होती। मैंने 2 कदम पीछे लिए और अपनी पीठ दीवार से लगा ली ताकि पीछे से कोई अटैक ना हो सके। चूहों ने तुरंत अटैक नहीं किया। वो बस घेरा बनाए रखे थे और अजीब आवाजें निकाल रहे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं। टनल के अंदर से एक बहुत बड़ा काला साया धीरे धीरे बाहर निकला। वो एक छोटे ट्रक जितना बड़ा राइट किंग था। उसका पूरा जिस्म काले स्केल से ढका था और उसकी पूंछ किसी स्टील के हंटर जैसी थी। उसकी आंखों में अजीब समझदारी थी और वो मुझे ठंडी नजरों से देख रहा था। उसने एक तेज चीख मारी और चूहों के झुंड ने तुरंत अटैक कर दिया, लेकिन ये कोई आम अटैक नहीं था। कुछ चूहे सामने से नाटक कर रहे थे ताकि मेरा ध्यान भटक सके, जबकि दूसरे सीलिंग और दीवारों से रेंगते हुए मेरी ब्लाइंड स्पॉट से अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने एक पंजे से कई चूहों को उड़ा दिया, पर और भी चूहे आगे बढ़ते गए। वो मौत से नहीं डरते थे। वो एक के पीछे एक आते गए ताकि मेरी ताकत कम कर सके। राइट किंग पीछे ही खड़ा रहा। उसने खुद लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, वो बस ऑर्डर देता रहा। मुझे समझ आया कि अगर मैंने पहले उसे खत्म नहीं किया तो ये लड़ाई मेरी ताकत खत्म कर देगी। मैंने घेरा तोड़कर राइट किंग की तरफ दौड़ लगाई, पर जैसे ही मैं आधे रास्ते पहुंचा, मेरे पैरों के नीचे की जमीन अचानक धंस गई। ये एक जाल था। चूहों ने पहले से ही उस जगह को खोखला कर दिया था ताकि मैं उसमें गिर जाऊं। मैं एक गहरे गड्ढे में गिरा। चारों तरफ के चूहे तुरंत मुझ पर टूट पड़े और मेरे फर को काटने लगे। हालांकि उनके दांत मेरी स्किन को तोड़ नहीं सकते थे, पर उनकी गिनती इतनी ज्यादा थी कि मेरा हिलना मुश्किल हो गया था। मुझे अपना प्लान बदलना पड़ेगा। मैंने एक गहरी सांस ली और मेरे अंदर की गैंगजिन एनर्जी फैलने लगी। पर इस बार मैंने कोई दहाड़ नहीं मारी, बल्कि अपनी ताकत को अपने पंजों में जमा किया। आसपास के बेकार पड़े मेट्रो कोचेस हिलने लगे। उनके मेटल से अजीब आवाजें निकलने लगी। ये मेरी एक नई ताकत थी, मेटल कंट्रोल। मैंने एक पंजा चलाया। मेट्रो कोचेस के स्टील प्लेट्स फट गए और हवा में 10-12 तीखे मेटल